शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने से घर में भरपूर धन आता है और महाकाल प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। शिवरात्रि वाले दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ला करके रखनी चाहिए। नंबर 1, रुद्राक्ष की माला। जिस घर में रुद्राक्ष की माला होती है उस घर में कभी किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। तो शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पण कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आपका जाप पूरा हो जाए, भगवान की पूजा आप पूरी हो जाए, उसके बाद में आप रुद्राक्ष की माला शिवलिंग से उतार करके घर में रखनी चाहिए। जब तक यह रुद्राक्ष की माला आपके घर में रहेगी, आपके घर में कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर किसी के शरीर में कोई मुसीबत होती है तो इस रुद्राक्ष की माला को उसके सिर से टच करा देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर स्वस्थ होता है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। और इस रुद्राक्ष की माला को साथ लेकर के जो व्यक्ति बाहर जाता है, कभी भी उसके कार्यों में रुकावटें नहीं आती। तो आपको यह जरूर ला करके रखनी चाहिए। विशेष महत्व होता है रुद्राक्ष की माला का। आप रुद्राक्ष भी सादा ला करके रख सकते हैं और रुद्राक्ष की माला भी रख सकते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। शिव जी पर बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। बेलपत्र अपनी मनोकामना बोल करके अर्पण करने चाहिए। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या सफ़ेद चंदन का टीका लगा करके शिवलिंग पर अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, मनवांछित फल देते हैं, इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव की पूरे लगन और विश्वास के साथ में पूजा करें। दोस्तों, नंबर 2, त्रिशूल। शिवरात्रि वाले दिन घर में त्रिशूल जरूर लाना चाहिए। यह शक्ति अस्त्र होता है और जिस घर में यह होता है वहाँ पर साक्षात महाकाल का वास होता है। महाकाल की शक्ति निवास करती है। तो यह त्रिशूल भगवान को अर्पण करें, वहाँ पर दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद में इस त्रिशूल को घर में ला करके रख लेना चाहिए। जो भी चीज़ आप ला करके रखें, सबसे पहले भगवान के सामने अर्पण करनी चाहिए और तब जाप करने के बाद में ही उसको घर में रखना चाहिए। बाजार से सीधा ला करके घर के अंदर ना रखें, इससे कोई प्रभाव नहीं होता है। भगवान को पहले अर्पण करें, मंत्र जाप करें, तब उसको घर में रखें। जिस घर में त्रिशूल होता है उस घर की विजय पताका लहराती है। उस इंसान को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। हर कार्यों में वह सफल होता है और जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी दूर भाग जाती हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाता है। त्रिशूल घर में ला करके जरूर रखना चाहिए। भरपूर धन आता है, धन की कमी नहीं रहती। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोगों को काफ़ी परेशानी आती हैं, तो उसको त्रिशूल जरूर ला करके घर में रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, पीली या सफ़ेद कौड़ी। वैसे पीली कौड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। जिस घर में पीली कौड़ी हो वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। शिवरात्रि वाले दिन 11 पीली कौड़ी आपको शिवलिंग पर अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद में आपको यह उठा करके अपनी तिजोरी में रख लेनी चाहिए। तिजोरी में पीली कौड़ी रखने से घर में धन बढ़ता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। जिस घर में हमेशा तंगी बनी रहती है, धन नहीं रुक पाता, अर्निंग का कोई भी स्रोत नहीं है, तो उनको पीली कौड़ी जरूर ला करके रखनी चाहिए। इसका विशेष महत्व माना जाता है। जिस घर में पीली कौड़ी हो उस घर से धन कभी खत्म नहीं होता। जितना धन खर्च होगा उससे दूना धन आएगा। दोस्तों, नंबर 4, सबसे प्रभावशाली चीज़ पारद शिवलिंग। यह सबसे प्रभावशाली चीज़ है और साक्षात महाकाल का रूप है। जिस घर में पारद शिवलिंग रखा हो उस घर में कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तो आपको शिवरात्रि वाले दिन या श्रावण सोमवार के दिन पारद शिवलिंग घर में जरूर रखना चाहिए। माना जाता है जिस घर में पारद शिवलिंग हो उनके प्रतिदिन दर्शन मात्र से ही हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वयं महाकाल के दर्शन का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व पारद शिवलिंग का होता है। पारद शिवलिंग की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास में जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की आराधना करता है उस व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको जरूर पारद शिवलिंग घर में ला करके रखना चाहिए। प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, डमरू। डमरू का शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। ब्रह्मांड का स्वरूप और भगवान शिव का प्रिय है। डमरू जिस घर में होता है उस घर में कभी कोई व्याधा या परेशानी नहीं आती, भरपूर धन आता है। उन घर वालों पर, जिस घर में डमरू रखा हो उस घर वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। माना जाता है पूजा के समय
डमरू का नाद करने से यानी डमरू बजाने से जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक अशुभता भाग जाती है, नकारात्मकता भाग जाती है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी विशेष शुभ माना जाता है। तो आपको डमरू जरूर घर में ला कर के रखना चाहिए, इसका विशेष कभी कोई मुसीबत नहीं आती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के बटन को, ऑल वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।